हेलो क्लास 10th, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हमारा डे सेकंड है और आज हम क्वेश्चंस लेंगे जो कि पोएम से रिलेटेड होंगी ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम। ओके, फर्स्ट पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? आंसर इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रिवीजन क्लास आपके लिए स्पेशल है जिससे आप अपने सारे मतलब डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे कि आंसर सही क्या है। सपोज यहाँ पे जैसे काऊ लिखा हुआ है ना, तो ये क्रो कर लीजिए आप। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोएट? तो डस्ट ऑफ स्नो इसका आंसर रहेगा। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड। आपको पता है, अगर आपने पोएम पढ़ी है, एक्सप्लेनेशन देखे हैं, तो आपको ईजिली आंसर समझ में आ जाएंगे। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग? तो कौन से पेड़ पर बैठा था? ऑन अ हेमलॉक ट्री। वॉट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो में मतलब क्या उसने सेव किया था? सम पार्ट ऑफ द डे। सेकेंड आपकी पोएम है फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, वॉट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? तो अगर यहाँ स्नो फायर होता तो ये आंसर होता डिज़ायर, बट यहाँ आइस है तो हेटर्ड। वॉट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस? हाँ, ये फायर की इसका आंसर हो जाएगा आपका डिज़ायर। ओके, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस? पेरिस मीन्स डाई, मतलब कहाँ, मतलब क्या मर रहा है? वर्ल्ड मर रहा है, तो उसकी पेरिस के लिए आया है ना। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट विल एंड वन डे? तो वही आंसर हो गया कि वर्ल्ड आपका आंसर होगा। हो सकता है कहीं अर्थ अगर दिया है, और अगर वर्ल्ड नहीं दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थ। अ टाइगर इन द जू। हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू? लेस्ली नॉरिस इज द करेक्ट आंसर। द टाइगर लुक्स एट, मतलब जो टाइगर है वो क्या दिखता है, किस पर दिखता है? स्टार्स को। हु पासिस नियर द वाटर होल? वाटर होल के पास कौन निकलता है? डियर। केज टाइगर डैश द विजिटर्स। तो जो केज मतलब जो लॉक है या जो केज में है टाइगर, वो क्या करता है? विजिटर्स का इग्नोर करता है, इग्नोर्स द विजिटर। वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ? इन शैडो। लर्किंग इन शैडो आपने पढ़ा होगा पोएम को अच्छे से, तो लर्किंग मीन्स हाइड। ओके, द वॉल पोएम। हु हैज़ कंपोज द वॉल पोएम? जॉन बैरीमन इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द बॉय स्टीयरिंग डाउन द हार्बर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वॉट डज अ बॉल कॉस्ट? आंसर इज अ डाइम। बट अगर मान के चलिए 10 सेंट लिखा होता या ये डाइम की जगह क्या होता? सेंट होता, तो आपका आंसर होता 10 सेंट। वर्ड मीनिंग आपको बताया है कि अगर आप वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे जो आपकी बुक्स में गिवन है, तो आपके बहुत सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विद? मतलब बॉय किससे खेल रहा था? बॉल से। वेयर डज द बॉल गो? कहाँ जाती है? पानी में, इन वाटर। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, मतलब कंपोज किसने किया है? राइट किसने किया है? लिखा किसने है? रॉबिन क्लेन। स्टॉप दैट स्लॉन्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। विच ऑफ दीज फिगर ऑफ स्पीच हैज़ द पोएट यूज इन द अबव लाइन? एलिट्रेशन इज द करेक्ट आंसर, और इसका रीज़न क्या है? आप देखेंगे एस 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 एंड एस मीन्स एलिट्रेशन। ओके, विच ऑफ दीज कॉजेज एक्ने अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इन द पोएम अमांडा? विच ऑफ द कॉज मतलब जो दर्द है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग अमांडा पोएम में कैसे आता है? तो आंसर होगा ईटिंग चॉकलेट्स। चॉकलेट की वजह से आपको दांत में दर्द होगा, इसलिए डोंट ईट चॉकलेट्स अमांडा। अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, तो अमांडा के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है? स्वीट। आंसर इज स्वीट। विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वॉन्ट टू कन्वे थ्रू द पोएम अमांडा? कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? तो चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। चिल्ड्रंस को थोड़ा फ्रीडम दे के रखिए, नहीं तो परेशान करने से वो खुद परेशान रहते हैं। ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। द पोएम अमांडा इज अबाउट
Yes, child psychology is the correct answer. Amanda wants to be an orphan. Amanda orphan की तरह चाहती है रहना. क्यों? To enjoy the freedom that an orphan has. क्योंकि जैसे ऑर्फन अनाथ जो बच्चे होते हैं वो उन्हें उसे लगता है कि ये फ्रीडम बहुत अच्छी है, कोई इसे रोकता टोकता नहीं है. What made Amanda sulk and moody? Sulk means what means गुस्सा दिखाते हैं बच्चे, नाराजगी प्रकट करते हैं, बात नहीं करेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं किसी बात पर. और मूडी तो ये कब होती है? अमांडा को क्या लगता है? जब उसकी मदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देती है. व्हेन हर मदर गेव हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट वन इज वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स? क्यों नहीं खाती है भाई? दर्द होता है उसके, तो इट कॉजेज एक्ने. वॉट डज अमांडा इमेजिन टू बी व्हेन द पिक्चर्स हर सेल्फ इन अ टावर? तो टावर पर अपने बारे में क्या सोचती है? वो इमेजिन करती है रपंजल. ओके. नेक्स्ट है द ट्रीज पोयम. हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो? तो आंसर होगा आपका सन. वॉट आर द ट्रीज कंपेयर टू? किससे कंपेयर किया है ट्रीज को? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. ठीक है. नेक्स्ट है वॉट रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स? स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकिंग्स. एक बात और आपसे कहनी है कि अगर आप जैसे कोई भी पोयम को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको बार बार पढ़ लेते हैं तो आपको वैसे ही आंसर क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी होती है. कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी किए हैं इसमें तो कोई बात नहीं, बट हम आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. आपको इसको वीडियो को बार बार देखने से भी याद हो जाएगा. वॉट रशेस टू मीट द ट्रीज? तो आपने अगर पोयम पढ़ी है या आप इसके साथ में पोयम ओपन करके रख लीजिए, है ना. तो विंड इज द करेक्ट आंसर. फिर से रिपीट हो गया. वॉट रशेस आउट टू मीट द ट्रीज? विंड अगेन आंसर होगा. वॉट डज द पोएटिस कंपेयर द ट्री ब्रांचेस टू? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट. यहाँ पोएटिस का मतलब कौन है? एंड्रीन रिच. वेयर आर द डेकोरेटिव प्लांट्स केप्ट? यहाँ पे देखिए प्लांट्स को डेकोरेटिव कहा है, कहाँ रखा गया है? इन हाउसेज. नेक्स्ट है वॉट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द ट्रीज? तो अगर देखा जाए तो पहला ही जो क्वेश्चन है यहाँ डेकोरेटिव प्लांट्स यानी कि डेकोरेटिव ट्रीज आंसर आपका सही हो जाएगा. बाय मॉर्निंग द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ. किससे भर जाएगा? जो खाली है आपका फॉरेस्ट, ट्रीज से भर जाएगा. सो आंसर इज ट्रीज. वॉट इज द पोएटिस डूइंग? वॉट इज द पोएटिस डूइंग? क्या कर रही है? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. आप अपनी पोएम उसको अगेन एंड अगेन रीड करके रखिए. लर्न नहीं भी होगी तो भी आपको आंसर मैच करते हुए न समझ में आ जाएंगे. द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? कौन सी ट्री के ऊपर क्राउन नजर आ रहा है? ओक ट्री. हु हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. आंसर इज सन. नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. इसमें आंसर इसमें दे रखा था मेटाफर, बट मेटाफर तो डायरेक्ट बात की जाती है. सपोज द मून इज मिरर, तब हम बोल सकते हैं कि मेटाफर, बट यहाँ लाइक वर्ड आया है तो आंसर होगा सिमली. नेक्स्ट है फॉर एनी ग्रेगरी. वॉट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? ब्लैक, ब्राउन, कैरेट. तो तीनों ही आंसर सही हैं, तो आंसर होगा आपका ऑल द अबव. व्हाट इज द मूड ऑफ द यंग मैन? डिस्पेयर था, डिस्पेयर नहीं है, तो आपका सैड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट है व्हाट डज द गर्ल वांट? क्या चाहती है गर्ल? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, मीन्स उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको कोई पसंद करे. व्हाट इज द कलर ऑफ रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी? तो आपने पढ़ी है पोएम, तो हनी आंसर इज करेक्ट. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉर एनी ग्रेगरी? विलियम बटलर ईस्ट. What matters for God more to love human beings? Answer is the inner qualities of human being. अब एक बात और है, अगर आप ध्यान दें, अगर आप पोएम के नाम के साथ में पोइट या पोइटिस का नाम भी लर्न कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएंगे. और इस वीडियो का आपको बताने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसमें जो आंसर गिवन है उस पर फोकस ना करते हुए यूज़ योर ब्रेन. आंसर क्या हो सकता है आपने क्लास में ही पढ़ा है, आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो आप अपना आंसर सही रखिए. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.